नमस्कार दोस्तों। आजकल के इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में इंसान पावर, पैसा, इन सब के पीछे भागते भागते ये भूल ही जाता है कि उसके रिश्तों की डोर कमज़ोर होती जा रही है, उसके रिश्ते पीछे छूटते जा रहे हैं। चलिए सुनते हैं एक ऐसी ही कहानी, जादुई डायरी। सर्वे रिपोर्ट लेकर अमित सशंकित मन से बॉस के केबिन में दाखिल हुआ और धड़कते हृदय से रिपोर्ट उनके सामने रख दी। वंडरफुल, बहुत अच्छा लिखते हो तुम। सर, राइटिंग मेरी हॉबी है। अच्छा, अब से रिपोर्टिंग का काम तुम ही देखोगे। शाम को घर आना, तुम्हारे लिए एक तोहफा है। निर्धारित समय पर अमित बॉस के घर पहुंच गया। ये लो, जादुई डायरी। लाल कवर की एक चमचमाती डायरी उसे थमाते हुए बॉस बोले, गत वर्ष मैं काम के सिलसिले में म्यांमार गया था। वहां एक महंत ने मुझे एक डायरी दी। कहा था, इसमें अपने मन की कोई भी बात जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं लिखकर अपने सिरहाने रखकर सो जाए। रात को सपने में आपको भविष्य का सब कुछ नजर आएगा। तब से ये डायरी ऐसे ही रखी है। मैं तो अकेला प्राणी हूं, उम्र तो हो चली है, कुछ जानने करने की इच्छा ही नहीं बची है। शायद ये तुम्हारे कुछ काम आ जाए। खाली डायरी के पन्ने पलटता उधेड़ेपन में डूबा अमित घर लौट आया। राइटिंग का शौक होने के कारण मन में कहीं पत्रकार बनने की दबी दबी सी इच्छा थी। सोचा, क्यों ना इसी के बारे में लिख दूं, देखे क्या होता है। सोचता हुआ वह सो गया। सवेरे अंगड़ाई लेकर उठा तो रात के सपने की याद अभी तक जहन में ताजा थी। सपने में उसने स्वयं को चोटी के स्थापित पत्रकारों में पाया था। क्या सचमुच मुझे इस नौकरी से इस्तीफा देकर स्वयं को पत्रकारिता के क्षेत्र में स्थापित कर लेना चाहिए? जब वह बॉस को इस्तीफा देने जाएगा तो क्या वे कहेंगे नहीं कि वह डायरी मैंने तुम्हें इसलिए दी थी क्या? यहां तक कि जब वह उन्हें फाइल देने गया तब भी उसके दिमाग में यही बात घूम रही थी। इसलिए यकायक जब बॉस ने उस डायरी के बारे में पूछ लिया तो वह हड़बड़ा गया। जी वो, अरे कोई बात नहीं, ऐसे चीजों में यकीन मुश्किल से ही आता है। अब मेरे पास भी तो इतने समय तक पड़ी रही। मैंने उसमें कुछ लिखा? अच्छा, वो मीटिंग का एजेंडा तैयार कर लेना। रात को सोने जाते वक्त भी अमित उलझन में ही डूबा रहा। ये मैंने क्या आफत मोल ली है। अच्छी खासी नौकरी को छोड़ने की सोचने लगा हूं। चलो आज इसमें लिख कर ही देखता हूं, इसी नौकरी में मेरा क्या भविष्य है। डायरी सिरहाने रखकर अमित गहरी नींद में सो गया। अचानक स्वयं को सूटेड बूटेड एमडी की कुर्सी पर बैठा पाकर वह हैरान रह गया। सामने रखी लंबी चौड़ी टेबल पर उसकी नेम प्लेट सुशोभित थी। ऑफिस से बाहर निकलते ही ड्राइवर ने उसकी लंबी सी कार का गेट खोला। घर पहुंचते ही उसका बेटा डैडी डैडी करता आकर उससे लिपट गया। पीछे पीछे बेटे की मम्मी भी अरे सुनो तो की पुकार लगाती आ रही थी। वह उसकी एक झलक देख पाता इसके पूर्व ही उसकी आंख खुल गई। ओ शिट, शक्ल तक नहीं देख पाया। मायूसी में लिहाफ हटाकर वह बाथरूम में घुस गया। तैयार होते वक्त भी उसका दिमाग सपने में ही घूमता रहा। उफ, इतने खतरनाक सपने किसी से शेयर भी नहीं कर सकता। हाँ, अच्छा खासा मजाक बन जाएगा। ये बॉस ने मुझे कैसी मुसीबत दे दी है। उस दिन भी वह पूरे दिन परेशान रहा। शाम को माँ को देख उसे थोड़ी तसल्ली मिली। माँ थोड़े थोड़े दिनों में उसे संभालने आ जाया करती थी, लेकिन इस बार तो वे भी शिकायतों का पुलिंदा लेकर आई थी। ये रहे सारे फोटो और उनके बायोडाटा। अब जल्दी से चुन ले, शादी कर और मुझे रोज के इन चक्रों से मुक्ति दिला। कब तक मैं तुझे संभालने आती रहूंगी? एक उलझन से तो निकल नहीं पा रहा और तुम ये दूसरी उलझन लेकर आ गई। अमित ने हताशा से कहा तो माँ घबरा गई। अरे नहीं, ऐसे कोई बात नहीं है।
माँ को घबराते देख अमित ने डायरी वाली बात उनके सामने खोलकर रख दी। ओह, ये बात है, मैं तो डर ही गई थी। बेटे, जादू वादू कुछ नहीं होता, ये सब मन का वहम है। इंसान जो कुछ खुली आंखों से देखता और समझता है, वहीं आंखें बंद होने पर भी उसकी आंखों के सम्मुख तैरता रहता है। चलो वहम ही मान लो, पर मैं कामयाबी की जिन बुलंदियों को छूना चाहता हूँ, वे किस क्षेत्र को अख्तियार करने पर मिलेंगी? मैं सचमुच वह सब कुछ पा लेना चाहता हूँ जो मैंने सपने में देखा था। वो पावर, वो शान और शौकत, सब कुछ अपनी मुट्ठी में पकड़ लेना चाहता हूँ। कहते हुए अमित की आंखें चमक उठी। बेटे की आंखों की चमक देखकर माँ सिहर उठी। एक अनजाना सा भय उनकी आंखों में उभर आया, जिसके चलते उनकी आंखें नम हो गई और फिर बरसों का जमा लावा शनै शनै रिसने लगा। तू जब छोटा सा था ना अमित, तुझे सीने से लगाकर मन को एक अजीब सी शांति मिलती थी। ऐसा लगता था दुनिया में कोई तो ऐसा है जो पूरी तरह मेरा अपना है, मुझ पर निर्भर है। फिर तू बड़ा होने लगा, तेरे अपने यार दोस्त बनने लगे। घंटों तुम्हें मेरा ख्याल ही नहीं आता था, पर तब ये सोचकर खुद को समझा लिया था कि साए की ओट से निकलकर ही तू भविष्य में मेरा साया बन पाएगा। शायद हर माँ अपने बच्चे को बड़ा और आत्मनिर्भर बनते देखकर अपने मन को यूं ही तसल्ली देती है। पर फिर मुझे लगने लगा, शरीरों के बीच के ये बढ़ती दूरी दिलों के बीच की दूरियां भी बढ़ा रही है। मेरा अंदेशा गलत नहीं था। आज तुम्हारी आंखों में जो चमक मैं देख रही हूं, मुझे आभास हो गया है, इन दूरियों ने अब विराट रूप ले लिया है। तू भी मुझसे अब बहुत दूर चला जाएगा, बहुत बहुत दूर। माँ की धीमे धीमे कहीं खोती जा रही आवाज ने अमित को चौंका दिया। उसने माँ को कंधों से पकड़कर जोर से हिला दिया। कहाँ खो गई माँ? क्या हो गया है तुम्हें? माँ की हालत देखकर वह बहुत घबरा गया था। मैं ठीक हूं, रात बहुत हो गई है, अब सो जाते हैं। थके कदमों से माँ जाकर अपने बिस्तर पर लेट गई, लेकिन अमित की आंखों की नींद उड़ चुकी थी। माँ का भावुकतापूर्ण अजीबोगरीब व्यवहार उसकी सोच को थमने ही नहीं दे पा रहा था। इतने अस्वाभाविक ढंग से वह पहली बार पेश आई थी। माँ का एक एक शब्द उसके कानों में हथौड़े की भांति गूंज रहा था। माँ ने ऐसा क्यों कहा कि अब तू भी मुझसे दूर चला जाएगा? इस भी का क्या मतलब है? लगता है माँ और पापा के संबंधों में बहुत दूरियां आ गई है। माँ खुद को अकेला महसूस करने लगी है। प्रमोशन पर प्रमोशन पाते पापा घर में सुख सुविधाओं के सामान के साथ एक और चीज में भी वृद्धि करते जा रहे थे। वह थी मम्मी के चेहरे पर चिंता की लकीरें और अकेलेपन के एहसास से असमय उभरी आई चेहरे की झुर्रियां। पापा की व्यस्तता दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी। मम्मी को अपनी कोई भी बात कहने के लिए भी उनके पीछे पीछे घूमना पड़ता था। अक्सर वह उन्हें गुमसुम किसी सोच या किसी किताब में डूबा पाता, लेकिन ये सब ख्याल उसे आज क्यों आ रहा है? ये सब तो उसे बहुत पहले सोचना था। यदि पापा मम्मी को खुश नहीं रख पाए तो वह कहाँ कुछ कर पाया उनके लिए। अपनी पढ़ाई, अपने दोस्त और अब अपना करियर। माँ ने उसे उंगली पकड़कर चलना सिखाया, कामयाबी की सीढ़ी पर पहला कदम रखवाया और वह सीढ़ियाँ फलांगता ऊपर चढ़ता चला गया, ऊपर और ऊपर। एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा कि माँ हाथ ऊपर उठाए उसकी उंगली थामने का प्रयास कर रही है। लेकिन माँ तो आज भी माँ है, उन्हें उससे कोई शिकायत नहीं है। आज भी वे उसकी गृहस्थी बसाकर उसे ही सुखी बनाने के सपने देख रही है। सोते जागते माँ के सपनों में आज भी वह और उसका सुख ही है। लेकिन उसके सपने में कभी माँ आई? बचपन से लेकर अब तक की माँ से जुड़ी हर बात
याद कर अमित का दिमाग थकने लगा। जल्द ही वह नींद के आगोश में समा गया। सवेरे वह देर तक सोता रहा। माँ ने ही उसे झिंझोड़ कर उठाया। उठ, ऑफिस नहीं जाना क्या? नहीं माँ, आज मैं छुट्टी ले रहा हूँ। क्यों, क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है? माँ घबराकर उसका सिर हाथ छूने लगी। मुझे कुछ नहीं हुआ माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस आज पूरा दिन तुम्हारे संग गुजारना चाहता हूँ। परसों तुम चली जाओगी, फिर मैं अफसोस करता रहूँगा कि माँ से जी भरकर बात तो हुई नहीं। अरे वाह, तू तो एक ही रात में बहुत समझदार हो गया। देखूँ तो कल डायरी में ऐसा क्या लिखा था? अमित हंस पड़ा। कल तो डायरी में कुछ लिखा ही नहीं। पूरी रात बस जागती आंखों से ही सपने देखता रहा। अभी सवेरे ही तो आंख लगी थी और मैंने उठा दिया। माँ की आवाज में गहरा पश्चाताप उभर आया। पहले से क्यों नहीं बताया कि आज छुट्टी लेने वाला है? सरप्राइज माँ। अभी कुछ दिन तुम सरप्राइज झेलने की आदत डाल लो। तू क्या कह रहा है, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। चल तू फ्रेश हो, मैं चाय बना कर लाती हूँ। चाय का घूंट भरते हुए अमित ने प्रश्न किया। पापा भी इस वक्त चाय पी रहे होंगे ना? ऐसा लगा माँ के गले में कुछ अटक गया है। हाँ शायद। पापा आजकल बहुत व्यस्त रहने लगे हैं क्या? अच्छा, आपको याद है हम एक बार झील के किनारे पिकनिक मनाने गए थे? पापा ने बोट चलाई थी, फिर बीच पानी में जाकर एक चप्पू मुझे पकड़ा दिया था और तब आप डर कर चिल्लाने लगी थी। मैं और पापा खूब हंसे थे। तुम्हारे पापा को घूमने खाने पीने का खूब शौक था। पता है, तुम पैदा भी नहीं हुए थे तब से हम हर संडे शाम को लॉन्ग ड्राइव पर जाते थे, वो भी बाइक पर। चाहे बारिश हो चाहे कड़कड़ाती ठंड, हमारा ये नियम कभी नहीं टूटता था। वाओ, ग्रेट। और जब लौट कर आते छींक छींक कर मेरी हालत पतली होती थी, तब तुम्हारे पापा अपने हाथों से हमारे लिए गरम गरम कॉफ़ी बना लेते थे। सच, एक कॉफ़ी में ही मेरा जुकाम छूम मंतर हो जाता था। अब तो जहन में यादें ही बची है। लगता था दुनिया में मुझ जैसी खुशनसीब शायद ही कोई होगी। पर सुख सुविधाओं के साधनों से लदा फदा मकान घर नहीं कहलाता अमित। घर बनता है आपसी प्यार और सामंजस्य से। बीतते समय के साथ तुम्हारे पापा के शौक बदल गए, या कहो कि महत्वाकांक्षाओं की परतों के नीचे दब गए। आधे से ज्यादा दिन ऑफिस में बिताने के बाद भी घर पर भी उनका दफ्तर चलता रहता है। मेरे साथ तो वे होकर भी नहीं होते। कल तुम्हारी आंखों में यही सब पाने की चमक देखी तो मैं घबरा गई। बेटे, तुम अपने पापा की गलती मत दोहराना। ये सब चीजें तुम्हें क्षणिक सुख दे सकती है, सच्चा आत्मसंतोष नहीं। क्या मैं नहीं जानती कि इतना सब कुछ पा लेने के बावजूद भी कहीं भीतर से वे नाखुश है, अंदर से वे बेहद अकेले हैं। मेरी उस घर में भूमिका मात्र उन्हें समय पर दवा, खाना, कपड़े आदि उपलब्ध कराने की रह गई है बस। अमित बेटा, तू चाहे जितना ही बड़ा आदमी बन जाना, लेकिन अपने घर परिवार को कभी मत बिसरना। जिंदगी में संतुलन बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। राइटिंग तेरा शौक है तो चाहे इसे पेशे के रूप में अपना या न अपना, इस शौक को हमेशा जिंदा रखना। इससे तुम्हें काम करने के लिए नई ऊर्जा मिलती रहेगी। माँ ने कितनी आसानी से मेरी समस्या का समाधान कर दिया। अमित मन ही मन माँ का शुक्रगुजार हो उठा। वह पूरा दिन दोनों ने ढेर सारी पुरानी यादों और मनपसंद खाने के साथ बिताया। रात को माँ सोने जाने लगी तो अमित ने मुस्कुराते हुए उन्हें डायरी पकड़ा दी। आज आप इसमें अपने दिल की बात लिखकर देखिए। चल हट, मेरी डायरी तो तू है। आज तेरे सामने दिल की सारी बातें खोल कर रख देने से मन बहुत हल्का हो गया है। फिर भी एक बार
अच्छा ला, अभी तक बच्चों की तरह जिद करता है। डायरी माँ के सिरहाने रख अमित भी सो गया। सवेरे डोरबेल की आवाज सुन माँ ने उठकर दरवाजा खोला तो हैरान रह गई। आप यहाँ? तब तक अमित भी उठकर आ गया था। अरे पापा, मैंने कहा था ना माँ कि तुम अब सरप्राइज झेलने के लिए तैयार हो जाओ। मैं तैयार होने जा रहा हूँ, वरना ऑफिस के लिए लेट हो जाऊंगा। सफाई से कन्नी काटता अमित बाथरूम में घुस गया। कल तुमने अमित से जो कुछ भी कहा, उसने चुपके से मोबाइल पर रिकॉर्ड कर मुझे भेज दिया। मैं तुमने मुझसे क्यों नहीं कहा ये सब पहले? माँ, मेरा नाश्ता लगा देना, लेट हो रहा हूँ। अमित अंदर से चिल्लाया। हाँ, लगा रही हूँ। आप इधर मेरे बाथरूम में फ्रेश हो जाइए, आपके लिए भी चाय बना देती हूँ। माँ रसोई में घुस गई। खुशी के अतिरेक में उनके हाथ मशीन की भांति चल रहे थे। तभी पीछे से अमित ने आकर उनके गले में बाहें डाल दी। क्यों माँ, मान गई ना डायरी के जादू को? एक ही रात में पापा खींचे चले आए। शैतान, माँ की बातों की गुपचुप रिकॉर्डिंग करता है। यकायक भावुक होकर उन्होंने अमित का माथा चूम लिया। मैंने कल ठीक ही कहा था, मेरी जादू की डायरी तो तू है। डायरी ने तो बस सपने ही दिखाए, तूने तो उन्हें हकीकत में बदल दिया।